और मंत्री महिपाल ढांडा की अधिकारियों को एक सख्त चेतावनी, किसी भी मंत्री या विधायक का फोन नहीं उठाया तो बख्शा नहीं जाएगा। महिपाल ढांडा ने कहा, इग्नोर करने वाली परिपाटी को तोड़ो। लोग कहते हैं कि बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया जाता है, शिकायतें आएंगी तो कड़ा एक्शन भी लेंगे। महिपाल ढांडा ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर, अफसरशाही को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। तो इग्नोर करने वाली परिपाटी को तोड़ो, महिपाल ढांडा ने कहा है। अफसरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को एक देखिए बड़ी चेतावनी देते नजर आए हैं। कहते नजर आए हैं कि लोग कहते हैं कि बहुत बुरी तरह से बर्ताव लोगों के साथ अफसर करते हैं। अब ये पुरानी परिपाटी नहीं चलेगी और अगर इसी तरह से लोगों के साथ बर्ताव किया गया तो एक्शन भी लिया जाएगा। शिकायतें आएंगी तो कड़ा एक्शन भी लेंगे, महिपाल ढांडा ने कहा। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने अफसरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। और देखिए, कोई नया मामला नहीं है। हर सरकार में अमूमन ये देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी होने का प्रयास करती है, अफसरशाही हावी होने का प्रयास करती है। और अफसरशाही में ये एक बड़ी बात होती है कि अमूमन इस तरह की शिकायतें आती हैं कि किसी मंत्री का या किसी विधायक का फोन नहीं उठाया गया। आप ऐसा काम करें क्यों कि जो हम लोगों को इस तरह का कड़ा संज्ञान लेना पड़े। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, किसी विधायक, किसी मंत्री या किसी प्रोमिनेंट आदमी का अगर फोन नहीं उठाया, उसकी बात नहीं सुनी तो बख्शा नहीं जाएगा। फिर कह रहा हूँ, ये कड़ी चेतावनी है कि ये जो इग्नोर करने वाली जो एक परिपाटी बना रखी है, इसको तोड़ो, ये ख़त्म करनी पड़ेगी। काम करिए, लोगों की सेवा के लिए आप लोग। किसी के ऊपर थानेदार बनना, व्यवहारिक रूप से जो बात होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं आके में कहते हैं कि फला आदमी के पास गए तो उसने बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया। ये अगर इस तरह की शिकायतें आएंगी तो उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेंगे। वो फिर से कहीं जाए, बख्शेंगे नहीं। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। देखिए जितेंद्र, जिस तरह से एससी गए हाई कोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया। अब कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, जहां मर्जी चले जाओ। तो क्या ये माना जाए कि सरकार इस मामले में एक्शन लेगी, फिर से इस मामले में कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये स्पष्ट है क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से अफसरशाही के या फ़ोन ना उठाने के मसले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। दो मंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, एक जिन्होंने फ़ोन किया और दूसरे संबंधित विभाग के मंत्री। दोनों सीनियर मंत्री हैं अपने आप में और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसी स्थिति में अधिकारी की तरफ से एक और फ़ोन ना उठाने के बाद सस्पेंशन किया जाता है। उस सस्पेंशन को चैलेंज करने के लिए को लेकर के अधिकारी जो है वो कोर्ट पहुँच जाते हैं, तो मामला पेचीदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं अपनी गलती को मानने या फिर किसी तरीके से जो इस पूरे मामले को ठंडा करने की जो बात कही जाती है या फिर शांत करने की जो बात कही जाती है, ऐसा कोई अंदेशा नहीं नजर आता है। यहाँ पर महिपाल ढांडा भी कहते नजर आ रहे हैं कि कोर्ट की शरण लेकर के कोई अगर गलत काम करता है तो उसको अगर कोर्ट की शरण मिलती है और वहाँ से हरी झंडी मिलती है तो इससे मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है। और स्पष्ट तौर से अब सरकार इसमें आगे क्या कदम उठाने जा रही है, जैसा कि ऑर्डर्स में लिखा भी है कि कारण के साथ अगर ऑर्डर जो है नया निकाला जाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुराने ऑर्डर में कोई कारण नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो सस्पेंशन है वो नहीं बनता है। तो ये अपने आप में पेचीदा ये मामला अब हुआ है और दो क्योंकि मंत्री इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है तो सीधे तौर पर एक मैसेज यहाँ पर ज़रूर दिया जाएगा। कैसा वो मैसेज होगा, क्या तय किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा देखिए, ब्यूरोक्रेसी को तो एक मैसेज है ही है जितेंद्र की ब्यूरोक्रेसी को अब सावधान रहना होगा, वो पुरानी परिपाटी नहीं चलेगी। लेकिन अब देखिए, कोर्ट को लेकर महिपाल ढांडा ने कहा है कि कोर्ट को भी देखना चाहिए, कहीं ना कहीं कोर्ट को नसीहत दे रहे हैं। पहले उपराष्ट्रपति का एक बयान आया था, फिर बीजेपी के एक और सांसद का बयान आया था और अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी कोर्ट को कोट कर बोल रखे हैं। क्या ये फिर से कोर्ट को नसीहत देने वाला विवाद तो खड़ा नहीं हो जाएगा? देखिए, हाँ बिल्कुल, ये आपने वाजिब बात यहाँ पर कही है क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग होती है उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी जो है वो नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्योंकि मामला जुड़ा था एक अफसर के रवैये को लेकर के फ़ोन ना उठाने के और दूसरी तरफ संबंधित मंत्री ही कैमरे के सामने थे, तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रतिक्रिया ये ज़रूर यहाँ पर निकल करके आई है। अब इस प्रतिक्रिया को देख करके भी किस तरीके से आने वाले समय में जो है ये देखना होगा कि रिएक्शंस जो है
वो होते हैं, क्या कोर्ट की तरफ से भी कोई रिएक्शन होता है, क्योंकि अमूमन इस प्रकार की टिप्पणी देखने के लिए नहीं मिलती है। बिल्कुल, कोर्ट को लेकर टिप्पणियां देखने को नहीं मिलती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो जिस तरह से देखिए अब ये मामला तुल पकड़ रहा है, लगता ये भी है कि सरकार की तरफ से एक और सस्पेंशन ऑर्डर विद कारण जारी किया जा सकता है ब्यूरोक्रेसी को लेकर।